हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया था आप लोगों को कैसा काम किया, कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये चीज़ वर्क कैसे कर रही है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ये जो स्ट्रैटेजी से आप जो है वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ जाते हो तो उसके बाद आप इस स्ट्रैटेजी को जो है अप्लाई कहीं पे भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल इस स्ट्रैटेजी से जो है समझने की कोशिश करेंगे। समय पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आज के दिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ, हमारे रूल्स के हिसाब से, हमारे मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पे एक बाई साइड ट्रेड बनता है और बढ़िया मूवमेंट देता है, पूरा टारगेट अचीव होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ। तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक करते साथ वन डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट रहा, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे दोनों में जो है अच्छा ट्रेड बना, अच्छा प्रॉफिट रहा। कल के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, वो चीज़ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समय पहला बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जो है कल का लेवल क्या होगा, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 22,687, लाइन 2 जो है 22,768, लाइन 3 जो है 22,900 और लाइन 4 जो है आपका 22,980, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे ये लाइन 1 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है। लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है, पर कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर मैच करता है तो ही हमें प्लान करना है, उससे पहले प्लान नहीं करना है। अब ये रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइन 4 के ऊपर हमेशा बाइंग ही करना होता है। तो अब यहाँ पे जो है कोई सेलिंग वाला सिनेरियो बनता भी नहीं था। अगर यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे लोग सेल करते, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता, लेकिन वो वहाँ पे पैनिक होते थे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पे वो नुकसान करके बैठ जाते थे। तो यहाँ पे जो है हमें लाइन 4 के ऊपर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, ना कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। इससे क्या हो जाता है, आपका ओवर ट्रेडिंग जो है बंद हो जाता है। तो रूल्स को बहुत समझना आसान जो है आसान है। अगर आप एंड स्क्रीन में हाउ टू यूज़ 4 लाइन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये रूल्स जो है और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो अब यहाँ पे जो है सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर नीचे की तरफ लाइन 3 ब्रेक कर देता है तो सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,768, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से रिटर्न नहीं होता और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,240, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब ये हो गया सिनेरियो कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और जिस साइड भी निकलता है, ऊपर की तरफ निकलता है या नीचे की तरफ निकलता है, तो उस साइड का लेवल आपके पास हो गया। लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हो और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर ये लाइन 2 ब्रेक कर देता है और लाइन 1 ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे अगर लाइन 2 ऊपर की तरफ निकल जाता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,900। अब ये हो गया अगर कि फ्लैट ओपन होके यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होता है तो ये प्लान करना है। लेकिन अगर सपोज प्राइस नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता और यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो अब सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,450, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। अब ये अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो भाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया, बाय साइड ट्रेड बन गया। तो वैसे ही सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब ये सिनेरियो हो गया कि मार्केट छोटा सा गैप अप या छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। लेकिन मार्केट कभी कभी काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस सिनेरियो में हम क्या करें। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है लाइन 4 के ऊपर,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे यहाँ पे देखोगे आज काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ लाइन 4 के ऊपर, अब यहाँ पे जो है लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक किया, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ देखोगे तो वन डायरेक्शन में मूवमेंट देखने के लिए मिला। सपोज मान लो यहाँ पे अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी निकलता है ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी निकलता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताया है, ये जो मेथड बताया, यही चीज आपका जो है बैंक निफ्टी में भी अप्लाई होगा, तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा बैंक निफ्टी का। यहाँ पे सिर्फ लेवल बता देता हूँ कल का, बाकी जो है रूल्स सेम होगा, और रूल्स को और डीपली समझना और अच्छे से समझना है तो आप लोग एंड स्क्रीन में हाउ टू यूज 4 लाइन ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एंड्रॉयड iOS दोनों का जो है आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लाइन 1 जो है आपका 48,879, लाइन 2 जो है आपका 49,111, और लाइन 3 जो है 49,516, लाइन 4 जो है आपका 49,748, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है अगर नीचे की तरफ तो लाइन 2 का टारगेट होगा, लेकिन अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है या लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा, अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 50,400, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,250, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अगर आप लोगों को लेवल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का लेवल जानना है इंट्राडे या आप जो है स्विंग ट्रेडिंग का लेवल जानना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को जो है अपलोड कर सकूं। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे जो है पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करती है, चाहे आप कमोडिटी में काम करो, क्रिप्टो में काम करो, फॉरेक्स में काम करो, या इक्विटी में काम करो, या इंडेक्स में करो, सभी जगह पे ये चीज़ वर्क करती है। और उसमें जो है इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको मनी मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है कि आपके पास क्या कैपिटल रहेगा तो आपको जो है किस सेगमेंट में काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी जैसे बहुत से लोगों का ये होता है कि मुझे ऑप्शंस में काम करना है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर सही कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर सपोज मान लो आपको ऑप्शन में ही करना है, लेकिन कम से कम कैपिटल से कौन से सेगमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा जो है डीपली वहाँ पे सिखाया गया। तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और ये एवरीडे ये जो स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करती है। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।